लेकिन मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कुछ सेकंड में। मैं बात कर रही हूँ धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि वित्त विधेयक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है 117 में। धन विधेयक को कहते हैं मनी बिल, वहीं वित्त विधेयक को कहते हैं फाइनेंशियल बिल। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति पर ही पेश किया जाता है, जबकि वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है, ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको जानने के लिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहले, कोई विधेयक अगर आकस्मिक निधि या संचित निधि से रिलेटेड है तो वो विधेयक धन विधेयक होगा। आकस्मिक निधि से कोई पैसा निकालने, संचित निधि से कोई पैसा निकालने या पैसा जमा करने या कोई ऐसा खर्च जो संचित निधि पर भारित करने से रिलेटेड है तो वो विधेयक धन विधेयक होगा, विधेयक है। दूसरा, अगर कोई विधेयक टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स को चेंजेस करने में, टैक्स लगाने, टैक्स खत्म करने से रिलेटेड है तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। अगर कोई विधेयक सरकार की तरफ से लोन लेने से संबंधित किसी विधि को संशोधित करने से रिलेटेड है तो वो विधेयक भी धन विधेयक ही कहलाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती है, वो इसे सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और ना ही राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं धन विधेयक से रिलेटेड, जबकि वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक में राज्यसभा इस पर सभी तरह के पुनर्विचार कर सकती है, बदलाव कर सकती है और राष्ट्रपति भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं किसी भी तरीके का मतभेद होने पर। क्वेश्चन फॉर द डे ये है कि आप मुझे बताइए कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में किस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन